हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने नेटिव विलेज की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ जो केवल एक रिलीजियस रिचुअल नहीं बल्कि नेचर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल लिविंग का एक लाइव उदाहरण है। मेरे गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसको फाइकस रिलीजियोसा भी कहा जाता है, जिसे सभी लोग बड़ी श्रद्धा से पहाड़िया बाबा के नाम से जानते हैं। लगभग हर गांव में ऐसा एक पीपल का पेड़ गांव का देवता के रूप में स्थापित होता है और गांव का हर परिवार इसे अपने प्रोटेक्टर, गार्डियन और ब्लेसिंग ट्री के रूप में मानता है। और गांव के बुजुर्गों को उनका विश्वास है कि पहाड़िया बाबा पूरे गांव के गुड हेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का ब्लेसिंग देते हैं। वे परिवारों को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखते हैं और किसानों की फसलों को हैवी रेन, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म या ड्राउट जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। सो हमारे किसान साल में दो मेन फसलें उगाते हैं, जैसे राबी क्रॉप में और खारिफ क्रॉप में। तो हार्वेस्ट के बाद जो प्रत्येक परिवार है अपनी नई फसल का पहला कुछ अंश पहाड़िया बाबा को अर्पित करता है। और ये ऑफरिंग केवल पूजा ही नहीं बल्कि नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है और व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। और लोक मान्यता है कि यदि कोई परिवार अपनी पहली फसल का अर्पण करना भूल जाए तो पहाड़िया बाबा नाराज हो जाते हैं और परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सो इस विश्वास ने सदियों से लोगों को अपनी जड़ों और प्रकृति से जोड़े रखा है। सो टाइम के साथ मुझे महसूस हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ियां शायद पेड़ों और पर्यावरण का महत्व भूल जाएंगी, इसलिए उन्होंने एक वृक्ष को ही गॉड का स्वरूप दे दिया ताकि लोग श्रद्धा के साथ उसकी रक्षा करें। और इस पूजा की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें थ्री सैक्रेड ऑफरिंग्स होते हैं, मतलब तीन भोग लगते हैं। पहला अर्पण पहाड़िया बाबा को समर्पित किया जाता है, जो वेजिटेशन, फॉरेस्ट और संपूर्ण नेचर का सिंबल है। और दूसरा अर्पण जो है वो फोर फादर्स को किया जाता है, जिन्होंने हमें भूमि दी, संस्कृति, ज्ञान और जीवन के मूल्य विरासत में दिए। और तीसरा अर्पण जो है, तीसरा भोग जो है, वो एक डॉग के लिए रखा जाता है, जो पूरे एनिमल किंगडम का जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है। वो जानवरों को रिप्रेजेंट करता है और हमें को एग्जिस्टेंस का मैसेज देता है कि इस पृथ्वी पर सभी जीवों का सम्मान अधिकार है और सम्मान का अधिकार है। एक छोटी सी परंपरा हमें प्लांट्स, ह्यूमंस, एंसेस्टर्स और एनिमल्स के बीच इकोलॉजिकल बैलेंस का इतना बड़ा संदेश देती है। और ये पूजा सामान्यतः नाइट टाइम में की जाती है। सीजनल व्हीट फ्लोर या फिर कॉर्न फ्लोर, घी लैंप, धूप, फ्लावर्स, सीड्स और वाटर और श्रद्धा स्वरूप कुछ मनी अर्पित किया जाता है। और इसके साथ जो इसके बाद जो डिवोटीज हैं पीपल ट्री की 3 और 5 परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स को शुभ माना जाता है। और हमारे गांव में ये ऑबिसेंस केवल मेल मेंबर्स द्वारा की जाती है। और इस बार मुझे अपने फादर, अंकल, कज़न ब्रदर और अपने छोटे बेटे के साथ ये पूजा करने का सौभाग्य मिला। सो मेरे लिए सबसे भावुक पल तो ये था कि जब मेरे बेटे ने पहली बार पहाड़ी बाबा को प्रणाम किया और उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, मन में रिस्पेक्ट था और आंखों में एक नई लर्निंग की चमक थी। उस टाइम मुझे लगा कि ट्रेडिशंस किताबों से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस से अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। सो हार्वेस्ट ऑफरिंग के अलावा गांव के लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में इस सैक्रेड पीपल ट्री को वाटर भी अर्पित करते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं। सो बहुत से लोग पहाड़िया बाबा को लॉर्ड ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। ब्रह्मा गॉडेस सरस्वती के कंसर्ट है और नॉलेज, विजडम तथा एजुकेशन के सिंबल माने जाते हैं। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सफलता और शार्प माइंड के लिए यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। सो आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रही है, तब मुझे लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने सदियों पहले ही इसका समाधान खोज लिया था और उन्होंने नेचर को रिलीजियन, कल्चर और डेली लाइफ से जोड़ दिया ताकि लोग उसे कभी भूल ना सकें। और मेरे लिए पहाड़िया बाबा केवल एक पीपल ट्री नहीं है, वे लिविंग हेरिटेज हैं जो हमें सिखाते हैं कि नेचर की रक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड और ट्रेडिशन से भी की जा सकती है। सो इफ वी प्रिजर्व दीज ट्रेडिशंस वी विल नॉट ओनली सेव अवर कल्चर but also protect our forests, biodiversity and the future of the next generation.